रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हाईवे पर राहगीरों के साथ मारपीट कर लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के 18 ग्राम के पास मीरा प्राची महाविद्यालय के निकट एक मोटरसाइकिल सवार सराफा व्यवसायी का पीछा करते हुए अपराधी पहुंचे और उसकी मोटरसाइकिल में ठोकर मारकर उसके जेवरात से भरे बैग को लेकर भाग गए। इसी तरह से इन अपराधियों ने उन्नाव के मोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोलिया में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया। ग्राम ककरारी में मोटरसाइकिल सवार दंपति को कार से ठोकर मारकर मंगलसूत्र आभूषण की लूट की घटना को अंजाम दिया। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में तैयार बालेश्वर मंदिर के पास एक महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके गले से सोने की चेन लूट कर भाग गए थे। इसी तरह से रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपुर हरदोई स्थित गौशाला के पास मोटरसाइकिल सवार महिला से कान के झुमके और गले की माला छीन ली थी। मधुकर थाना क्षेत्र में छिपा हुआ बैग लेकर मौके से फरार हो गए थे। कई आपराधिक घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से अपराधियों की धरपकड़ हुई। स्विफ्ट डिजायर कार से अपराधी करते थे लूट। जब अपराधियों की कार को रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगे। इसी दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल लाया गया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 अदद तमंचा 315 बोर व 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ बरामद हुए। जिस गाड़ी से लूट करते थे स्विफ्ट डिजायर कार वाहन संख्या UP 65 CD 2117 के साथ लुटेरों से एक सोने की चेन, 6200 रुपए नगद व 4 स्मार्टफोन बरामद किए गए। पूर्व में भी इन 5 अपराधियों ने अलग अलग जनपद में कई घटनाओं को अंजाम दिया। इन सब चोरों के खिलाफ थाना गुरबख्शगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। कौन से लुटेरे हत्थे चढ़े हैं, कहाँ पे हुआ था घटनाक्रम? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नकदिलपुर पुरिया के पास पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक स्विफ्ट डिजायर में कोई वारदात करने जा रहे हैं। गुरबख्शगंज थाने की पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की। घेराबंदी करने पे उनको जब स्विफ्ट कार आती दिखाई पड़ी तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। कार में जो बदमाश सवार थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें 2 बदमाश वो घायल हुए, उनके घुटनों में गोलियां लगी और पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने इनको 2 घायल अभियुक्तों के अलावा 3 अन्य लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि उनका एक अंतर जनपदीय गैंग है जिन्होंने आसपास के जनपदों में कई लूटपाट की घटनाएँ की हैं। इस जनपद की करीब 4 घटनाएं उन्होंने कबूल की हैं और पड़ोसी जनपद उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र की भी 2 लूट की घटनाएं उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। अभी आपको ज्ञात होगा कि विगत 21 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक सुनार के पास से उसका पिट्ठू बैग उसकी गाड़ी में टक्कर मार करके, इसी स्विफ्ट डिजायर से टक्कर मार करके बदमाश उस पिट्ठू बैग को लेकर चले गए थे। उस घटना के बाद से पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। उस पिट्ठू बैग में जो उस सुनार का जो भी चांदी के जेवरात थे वो सारा का सारा जेवर बरामद कर लिया गया। जो भी उनके 1-1.5 किलो चांदी गई थी वो सारा बरामद हो गया है। इसके अलावा विभिन्न घटनाओं में जो उन्होंने लूटपाट की थी उसमें से उनके बैग्स, जेवर, लालगंज की घटना में जो चेन स्नैचिंग हुई थी वो चेन, इनके पास से 2 अदद तमंचे 315 बोर 312 बोर और उनके कारतूस और वो सिर्फ डिजायर जिससे वो घटना करते थे, ये सब कुछ बरामद हुआ है। कैश बरामद हुआ है और विभिन्न घटनाओं में लूटे गए मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। गैंग के सदस्य सारे के सारे गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं जो अपने घरों पे न रह करके मिल एरिया के एक कॉलोनी में, जो नई बनी कॉलोनी है, वहाँ एक किराए के मकान में रहते थे। वहीं से निकल के वारदात करते थे और वापस चले जाते थे। ये बहुत ही डेस्परेट गैंग था कि पिछले 1-1.5 महीनों में इनके द्वारा कई वारदातें की गई, जिनमें से 6 का खुलासा अभी तक की पूछताछ में हुआ है। अन्य मामलों में जांच चल रही है। जिस टीम ने इस कार्य को किया है उसके उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है और इन बदमाशों के बारे में पूछताछ करके जो इस गैंग के अन्य वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है, मैं जिला रायबरेली में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य करता हूँ। आज जो पुलिस मुठभेड़ हुई, कितने लोग आए हैं और उनकी क्या कंडीशन है इस समय? लगभग 12 बजे के आसपास 2 लोग आए थे। एक का नाम सुनील सोनी है और एक का नाम दीपक सोनी है। सुनील सोनी 23 साल है और दीपक सोनी 35 साल की उम्र से 2 लोग आए हुए हैं। दोनों को दाहिने पाँव में गोली लगी हुई है और उनको एडमिट कर दिया है, एक्सरे की एडवाइस कर दिया है। एक्सरे के बाद ही स्थिति का पता चल पाएगा गंभीरता के बारे में। वैसे देखने सुनने में दोनों स्टेबल हो गए।